लोगों की इतनी जुर्रत हमारे बीच में आ गए। जेल जाते वक्त ये हथकड़ियां तुम दोनों के हाथों में होंगी। आखिर तुम हो कौन? हम कौन होते हैं बे? क्या हुआ धमाके के बाद? कहां जा रहा है आर्यन? बी टाउन के बादशाह 4 साल के बाद एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर अपनी धमाकेदार एंट्री के लिए रेडी है। आने वाले साल में किंग खान की एक नहीं बल्कि 3 फिल्में देखने को मिलेंगी, जिसमें एक नाम फिल्म जवान का भी शामिल है। इस फिल्म को टॉलीवुड के सुपरहिट डायरेक्टर एटली डायरेक्ट कर रहे हैं। एटली के अलावा फिल्म में टॉलीवुड का तड़का लगाने के लिए नयनतारा और विजय सेतुपति भी नजर आने वाले हैं। जहां शाहरुख यानी कि SRK एक रिवेंजफुल जवान के रोल में नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विजय सेतुपति विलन के रोल में नजर आएंगे। इनके अलावा फिल्म में सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर नजर आएंगे। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कहानी में हर जगह मिस्ट्री मैन की चर्चा हो रही है, जिसके बाद सानिया यानी नयनतारा को इस मिस्ट्री का मैन यानी कि उस पर्सन के बारे में पता लग जाएगा और कहानी अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां राजेश कपूर यानी महेश अपनी पत्नी पूनम यानी अनुराधा पटेल और 2 बच्चों के साथ दिल्ली शहर के एक बंगलो में रहता है। राजेश राजीव यानी वरुण और आर्यन यानी अयान जुबैर को अपने साथ आर्मी ऑफिस ले जाता है, जहां पहुंचते ही एक तेज धमाका होता है। ऑफिस के सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो एक सैनिक जख्मी हालात में पड़ा हुआ था। ऑफिसर पूछता है, ये कैसे हुआ? एक सैनिक बताता है, सर ये बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन इसने गलत वायर काट दी थी, जिसकी वजह से वो बॉम्ब फट गया। राजीव पास जाकर देखता है और सामने उसी तरह का बॉम्ब लाने को कहता है। इधर कहानी अपने प्रेजेंट में आ जाती है, जहां मिस्ट्री मैन पर रिसर्च कर रही सानिया के पास एक कॉल आता है। हेलो, सुना है तुम मिस्ट्री मैन पर रिसर्च कर रही हो, कभी अपने ऑफिस में बैठे लोगों पर भी नजर रखना। ऐसा कहकर वो आदमी तेज तेज हंसने लगता है और फोन काट देता है। सानिया कॉल बैक करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। सानिया को सीनियर ऑफिसर का फोन आता है कि मिस्ट्री मैन अपनी अगली चाल चलने वाला है। सानिया इस सोच में पड़ जाती है कि कॉल पर बोलने वाले शख्स ने उसको ऑफिस वालों पर नजर रखने को क्यों बोला। कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां राजीव जो एक स्पेशल चाइल्ड है, उस बॉम्ब के सही वायर को पहचान कर आसानी से काट देता है। इतने छोटे बच्चे से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। उसका ये काम किसी मैजिक से कम नहीं था। सब राजीव की तारीफ करने लगते हैं। राजीव को अटेंशन मिलते देखकर आर्यन जेलस होने लगता है और वहां से चला जाता है। ये क्या बदतमीजी है आर्यन, तुम वहां से अकेले क्यों आ गए? राजेश घर पहुंचकर आर्यन से पूछता है। आर्यन कुछ नहीं बोलता। राजीव उसके पास जाता है, लेकिन आर्यन उसका हाथ हटाकर वहां से चला जाता है। राजेश को कहीं ना कहीं आर्यन की इनसिक्योरिटी समझ आती है और वो पूनम से कहता है, अब आर्यन को यहाँ रखना ठीक नहीं है। कुछ सालों बाद राजीव यानी शाहरुख खान और आर्यन यानी शाहरुख खान बड़े हो जाते हैं। आर्यन फॉरेन जाकर वेपन्स पर स्टडी करने की सोचता है। राजेश कपूर इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। राजीव आर्यन के लिए गिफ्ट लेने जाता है, लेकिन आर्यन उसका वेट किए बिना वहां से चला जाता है। राजीव जब वापस आता है और देखता है तो अपनी माँ से पूछता है, माँ आर्यन? पूनम और राजेश कुछ भी बोल नहीं पाते। राजीव को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाता है कि आर्यन का बिहेवियर उस इंसिडेंट के बाद से काफी ज्यादा बदल चुका है। क्या होने वाला है राजीव के साथ, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखना ना भूलिए इसका अगला एपिसोड। वेल दोस्तों, आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।